बाबा जी बहुत दिनों से काला धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के सही राजदूत हैं। पूरे दुनिया में आयुर्वेद और योग विज्ञान का प्रसार करने का कार्य उन्होंने बहुत प्रभावी रूप से किया है और विश्व में भी आज भारत की तरफ एक प्रेरणा के रूप में लोग देखते हैं। इसका कारण रामदेव बाबा जैसे संत हैं कि जिनके विचारों के कारण हमारे देश के विचारधारा को बहुत बड़ी मान्यता मिली है। भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान हो, काला धन से मुक्त हो, गरीबों का विकास हो, देश का विकास हो, सुखी समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान हो, यही उनका सपना है। उसके साथ हमारे परिवार में और शिक्षा में मूल्याधिष्ठित संस्कार हो, धर्म का आचरण हो और आदर्श समाज व्यवस्था निर्माण हो, यही उनका सपना है। उसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है। उनके विचारों को मैं केवल समर्थन नहीं करता, तो उनके विचार ही हमारे जीवन की भी प्रेरणा है और हम सब लोग अलग अलग माध्यम से उसी दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करें कि हम उस दिशा में जाएं। सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ये जो बाबा जी का सपना है, ये हमारा भी सपना है। हमारे टैक्स सिस्टम में सरलीकरण हो, उसमें सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ रैशनलाइजेशन हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और लाइसेंस परमिट राज बंद होकर लोगों को न्याय मिले, यही उनके मन की भावना है। मैं उनकी विचारों से सहमत हूँ और पूरी तरह मैं विश्वास देता हूँ कि इस विचारों का अनुकरण हम सब करेंगे और हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम अमल करेंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ और पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ, स्वामी जी के साथ उनको वंदन करके मैं इसके ऊपर समर्थन के लिए अपना हस्ताक्षर कर रहा हूँ। भारतीय राजनीति में आदरणीय गडकरी साहब वो पहले शिखर पुरुष हैं जिन्होंने कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के इस भारत को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली बनाने के हमारे अभियान का, आंदोलन का सबसे पहले भी समर्थन किया था। वो तब जब दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे और आज जब देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है और यह सुनिश्चित हो गया है कि अब कांग्रेस जाने वाली है और भाजपा सत्ता में आने वाली है। ऐसे में उन्होंने मूल्यों के साथ, मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं किया और क्योंकि हम नैतिकता के धरातल पर खड़े हैं और देश के करोड़ों लोगों में हमने अपेक्षाएं जगाई हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार आगे बनने ही वाली है, उसके साथ हम मुद्दों के आधार पर खड़े हैं और देश के करोड़ों लोगों की जो अपेक्षाएं वो पूरा करेंगे। इसके लिए हमने एक शपथ पत्र तैयार किया और क्योंकि आदरणीय गडकरी साहब से हमारा करीब 1 दशक पुराना संबंध है, उनको सब मुद्दों का बोध है और उनके विश्वास की पराकाष्ठा देखिए। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी ये मुद्दे तो मुझे सब अवगत है, आप कोरे कागज पर भी साइन कराएंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसको बोलते हैं भरोसा। आज देश में सबसे बड़ा संकट है विश्वास का। तो मैं आदरणीय गडकरी जी के इस समर्थन से, उनके जैसे कि उन्होंने कहा कि यह मात्र मेरा समर्थन ही नहीं है, ये हमारे जीवन का संकल्प है और मैं उनसे अभिभूत हूँ और ऐसे ही राजनेताओं की देश को आवश्यकता है जो सही नेतृत्व दे सके, सही नीतियों को देश में लागू करा सके और सही नियत से देश के लिए काम करें, क्योंकि देश सही नीतियों से, सही नेतृत्व और सही नियत से बनता है। मैं आदरणीय गडकरी जी का बहुत पहले से ही उनको आत्मा से बहुत प्रेम करता हूँ और जो आज उन्होंने समर्थन दिया है, मैं आदरणीय राजनाथ जी के पास भी जाऊंगा और बीजेपी और एनडीए के प्रत्येक प्रत्याशी जो संसद में जाएंगे, वो संसद में जाकर के करोड़ों लोगों की जो अपेक्षा है
काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव से मुक्त भारत के लिए वो इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे और देश के लोग एकजुट होकर के देश में एक अस्थायी और मजबूत सरकार लाने के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है।